कि अगर एक व्यक्ति भी थोड़ा-सा, एक छोटा-सा थॉट भी बदल सकते हैं हम, तो उसके पूरे परिवार पे और आस-पास के वातावरण पे काफ़ी हम इम्पैक्ट कर सकते हैं। And you mentioned that you did not choose Ricky, Ricky chose you. So इसके पीछे का वो हिस्ट्री, वो कहानी क्या है? और वहाँ पे जब मैं चेयर पे बैठी और उन्होंने मेरा शक्तिपात किया, and when she put her hand on my head, and उस मोमेंट में आई फेल्ट समथिंग मैजिकल। तो मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाई और समझ नहीं पाई। लेडी कॉल्ड मी और उन्होंने कहा मेरा जो 1.5 ईयर का बच्चा था, वो उसने 7 दिनों से स्माइल नहीं किया था। ऐसे वैसे कैसे हो सकता है, बच्चा स्माइल कैसे नहीं करेगा? कोई भी व्यक्ति होता है और उसकी हीलिंग जर्नी के लिए 3 चीजों की बहुत जरूरत है। इस चेंज मेकर्स पॉडकास्ट में सभी का स्वागत करता हूं। चेंज मेकर, चेंज यानी कि बदलाव, और मेकर यानी कि वो लोग जिन्होंने सोसाइटी में, अपनी जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव लेकर आए हैं। तो हमेशा की तरह हम अपने चेंज मेकर्स पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लोगों के लाइफ में एक एग्जाम्पल, लीडिंग एग्जाम्पल है। नमस्ते, मेरा नाम है राकेश जलान। आई एम डिजिटल एमएसआई कोच एंड फाउंडर ऑफ डिजिटल समाज। मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूं जहां पर मैं लाखों लोगों की मदद करना चाहता हूं ताकि वे डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सीखे, इस नॉलेज को इंप्लीमेंट करे और ऑनलाइन से कई सारे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करे। सो विदाउट एनी डिले आज मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस चेंज मेकर्स पॉडकास्ट में एक ऐसे व्यक्ति को जिनका 24 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है रीकी हीलिंग में। शी इज ए ग्लोबल हीलर, नॉट ओनली इन इंडिया बट कि यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोप, दुबई, मस्कट एंड मेनी कंट्रीज। She has impacted more than 5,000 plus women. She is a founder of Kintsugi Healing Mastery. उसके साथ साथ उन्होंने रीकी पर ही नहीं, इनर चाइल्ड हीलिंग, ट्रॉमा थेरापी, हिप्नोथेरापी, न्यूमरोलॉजी, एनएलपी, एंसेस्ट्रल हीलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड मेनी मोर टेक्निक्स she uses when she goes for healing those thousands of women in the world. So इंटरनेशनल कोच है, ग्लोबल हीलर है, एंड आज का सेशन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो एंड तक जरूर देखेगा। शायद इनकी जर्नी आपको इम्पैक्ट कर दे, आप एक हीलर कोच बन जाए, ग्लोबल हीलर बन जाए, या फिर आप उनसे प्रेरणा लेकर खुद का जो इमोशनल पैटर्न्स है, जो जिंदगी भर पिछले जन्म के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो इमोशनल जो बर्नआउट हो जाता है, जो घाव बन जाता है हमारे अंदर कहीं ना कहीं, तो उसे कैसे हम हीलिंग करें, वो आज हम सीखेंगे सारी चीजें। सो वेलकम डेलना राजेश जी टू दिस पॉडकास्ट। वेलकम, ग्रैंड वेलकम टू यू, एंड यू आर ए चेंज मेकर, डेलना जी। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आपने इतने खूबी से बताया और आई एम रियली ऑनर्ड टू बी ऑन योर शो। एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितनी ज्यादा बातें शेयर कर पाऊं, और अगर उससे आपके एपिसोड से कोई भी प्रेरित हो सके और किसी के भी जीवन में थोड़ा सा भी अगर बदलाव आता है, तो ये मेरी बिलीव है कि अगर एक व्यक्ति भी थोड़ा सा, एक छोटा सा थॉट भी बदल सकते हैं हम, तो उसके पूरे परिवार पे और आसपास के वातावरण पे काफी हम इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी कोशिश रहेगी। एंड जैसा कि आपने मेंशन किया कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, उनके जनरेशंस के बारे में। इज नॉट अबाउट जस्ट द पर्सन, इट इज समथिंग जनरेटिव, राइट? सो दिलना जी, मैं पूछना चाहूंगा कि पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, एंड आपका चाइल्डहुड डेज कैसा रहा। एंड आपने मेंशन किया यू स्टार्टेड रिकी एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी सोच, रिकी वगैरह हमको तो कुछ भी नहीं आता था। एंड यू मेंशन दैट यू डिड नॉट चूज रिकी, रिकी चूज यू। सो इसके पीछे का वो हिस्ट्री, वो कहानी क्या है, आपकी बचपन की थोड़ी जर्नी बताइए। ओके, I was born in Bombay and I'm now settled in Bangalore.
मेरी बचपन की जर्नी बड़ी सिंपल सी है। आई वॉज अ वेरी सिंपल गर्ल। और होते हैं ना स्कूल में ऐसे बच्चे, आ, आपकी पूरी लाइफ निकल जाती है स्कूल लाइफ और आपकी गिनती नहीं होती। मतलब यू नो नोबडी नोटिसेस यू, आप हैं नहीं हैं। और शायद 10 साल बाद अगर आपको स्कूल फोटोग्राफ देखेंगे तो आप रिकग्नाइज भी नहीं करेंगे कि यू नो, बिकॉज यू आर नॉट दैट वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ पर्सन, यू हैव योर ओन स्मॉल सेट ऑफ फ्रेंड्स। एंड मैं हाउ वुड आई सी, अंडर कॉन्फिडेंस सी थी, टिमिड सी थी। एंड एक होता है ना नॉर्मल, एक यू नो बहुत स्लो सी लाइफ आपकी चलती है स्कूल में। यू आर नॉट दैट पॉपुलर किड, यू आर नॉट दैट वेरी स्टूडियस किड, यू आर नॉट दैट वेरी हाईली टैलेंटेड किड इन अ सर्टन थिंग, बट आप कर रहे हो, आप एक एवरेज चाइल्ड हो। और ये पूरी स्कूल लाइफ मैंने जब इसको यू नो, आई वाज अवेयर, दैट वाज द वन थिंग कि यू नो मैं सोचती थी कि मैं क्यों नहीं वो बन सकती, मैं क्यों नहीं वो हूँ, और क्या कमी। एंड उस टाइम पे यू नो इतने सारे मेंटोर्स और क्लासेस वगैरह नहीं होते थे, तो अगर आप हम्म। समझ नहीं पा रहे हो व्हाट इज नॉट राइट, तो आप समझ नहीं पा रहे हो। देर इज नथिंग, आप थोड़े से सेल्फ हेल्प बुक्स ही पढ़ सकते हो। यू नो एज आई गॉट टू कॉलेज एंड देन वी हैड आवर you know little bit of freedom, pocket money, we started reading certain books and stuff, तो तब समझता था अच्छा you know this is how you do it. And so to overcome my you know barriers, मैंने रोटरैक्ट क्लब ज्वाइन किया हमारे कॉलेज में। एंड कॉलेज में भी वही होता था that I used to see that oh others have some other element of charisma, so I wanted हम्म। to become confident. And somehow with a bunch of friends, करते करते I thought कि अच्छा, किसी ने मेंशन किया we used to try a lot of different workshops, तो एनएलपी वर्कशॉप होता था, यू नो वैसे ही रेकी का भी एक वर्कशॉप था। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड तुम रेकी सीखोगी, माय यू नो मदर टीचर्स रेकी। तो अच्छा चलो ठीक ओके। है, आई थॉट यू नो शायद कुछ स्पिरिचुअल करने से मेरा कोई चक्रा एक्टिवेट हो जाए और मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं। ओके, दैट वाज माय गोल इनिशियली कि आई थॉट चलो हम करते हैं, कुछ हमारे पर्सनालिटी में बदलाव आएगा एंड लेट मी सी व्हाट हैपेंस इफ आई डू इट। तो ऐसे ही हम चलते चलते घुस गए रीकी वर्कशॉप में। एंड बट व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड इट, आई वेंट इनटू यू नो सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, गेट कॉन्फिडेंट। बट जब मेरी मास्टर ने उस वक्त हमारे टाइम में फिजिकल अट्यूनमेंट्स होते थे, आजकल बहुत सारी चीजें ऑनलाइन है, बट यू नो वी वेंट, आई वेंट टू यू नो द रूम। एंड उस रूम का जो एक एनवायरनमेंट था, एक डिवाइन एनर्जी थी। और वहां पे जब मैं चेयर पे बैठी और उन्होंने मेरा शक्तिपात किया, एंड व्हेन शी पुट हर हैंड ऑन माय हेड, एंड उस मोमेंट में आई फेल्ट समथिंग मैजिकल। आई फेल समथिंग मैजिकल जिसको मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाई और समझ नहीं पाई कि ये what is happening to me. And I started, I was almost you know, I was almost in tears, I was little conscious also because you know happened to be my friend's mother. So you know बाहर आके सारे friends है college के, हम सब group में गए थे, we were all open. So I was not, but I went home and I was just thinking you know it's like that moment जब आप उस moment में आप कर्व कर लेते हो अपने emotion को, but then I cried and I sat and I was just thinking ये क्या हुआ, you know. हम्म। That was my first experience with Reiki, and that day I knew that this is something magical beyond words, beyond books. It is something you have to just experience. That's how my journey began. और फिर you know because in college you want to So, do better, आप करते जा रहे हो, है ना? So that's how my so it was totally an unplanned event. You went there, so totally. you understood Ricky, you felt something magical, and you decided to go along with it, right? So that's why you mentioned that Ricky chose you. You did not choose Ricky. So it was something unplanned, Absolutely. and everything is God's plan. And you must be so thankful to God that at a very young age of 16, जैसे आपने सब मैट्रिक पास किया होगा शायद उस समय, राइट? हाँ, उस समय रिकी को समझना ये एक बड़ी बात है। अदरवाइज रिकी बोले तो 25 30 40 साल के बाद लोग उन चीजों में जाते, राइट? वो सोचते हैं कि अपना करियर बनाए, पढ़ाई करे, बट आपने यू अंडरस्टूड सम इनर थिंग initially, right from your childhood when you were just 16 years of age. So that's yes. great.
थोड़ा अपना एजुकेशन के बारे में बताइए, क्या आपका बैकग्राउंड, आपने पढ़ाई इसके ऊपर किया राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, या फिर आपका कुछ और बैकग्राउंड था, इंजीनियरिंग या कुछ और? मैं कॉलेज में इन माय ट्वेल्थ के बाद आई वाज एन एडवर्टाइजिंग स्टूडेंट। तो उस समय बॉम्बे में सिर्फ दो कॉलेजेस में मिलता था स्पेशलाइजेशन। वन वाज मिठीबाई, वन वाज एचआर। सो आई समहाउ गॉट थ्रू द एप्टीट्यूड टेस्ट एंड मैंने 3 साल एडवर्टाइजिंग सीखी, फिर एड एजेंसी में थोड़ा सा वर्क किया। देन आई टुक अ ब्रेक, आई डिड माय एमबीए इन मार्केटिंग एंड सेल्स एंड एक फुल जोश के साथ आई गॉट इनटू द कॉर्पोरेट। I worked with one of the top four consultancies in their marketing division, and I used to handle their business development operations and all of that, not hardcore sales. But after a 13-year career, uh, in 2007, I started my career with this firm. And मैंने 2016 में बाद में ब्रेक लिया, and before that I had worked as well. So after that entire tenure, I took a break to be with my son. Um, 2016 में we Yeah. somehow realized that we were both very busy. हम दोनों, my husband and I were both very होता है ना, आप अपने कॉर्पोरेट जॉब में लगे हैं. Yeah. Yeah. And one day the daycare lady called me और उन्होंने कहा मेरा जो 1.5 year का बच्चा था, वो उसने 7 दिनों से स्माइल नहीं किया था. एंड दैट डे, बीइंग इन द रेकी स्पेस, आप और बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स आप सीखते हो, मतलब वैसे ही मैंने सीखी हुई थी. एंड जब उन्होंने ये बोला, आई टुक माई चाइल्ड टू द डॉक्टर. ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चा स्माइल कैसे नहीं करेगा? तो आई टुक हिम टू द पीडियाट्रिशियन एंड ही सेड आपके बेटे को बॉर्डरलाइन डिप्रेशन है. तो मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई. आई सेड कैसे हो सकता है, छोटा बच्चा ही है, मतलब डिप्रेशन क्या होता है? तो ही सेड दैट नो, द होल थिंग इज कि एक जब इमोशनल अवेलेबिलिटी कम होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस शेड्यूल्स, एंड इन न्यूक्लियर फैमिलीज ये और ज्यादा होता है. बहुत कॉमन सी चीज है, आई एम श्योर बहुत सारी लेडीज को Yeah. ये चैलेंज, न्यूक्लियर फैमिलीज को ये चैलेंज होती है. So that day I decided, and next day I went to office and I said, "This is it. Yeah, No. this is over. Okay. Now I will be with my child." So that was So in the year 2007. this was in 2016. Okay. And 2016 में I took a break, and I said कि अब इसको वापस बाउंस बैक कराने के लिए मुझे जो सीखना पड़ेगा, I will study. So that's where I did my MSc in psychology. Okay. And I learned child psychology, then I learned different kind of therapies. जब एक होता है, I had done lot of courses, पहले होता है ना, EFT आपने सीख ली थी, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हुई थी, but I was not, I was not a therapist. I did it for myself, है ना? तो Yeah. but 16 में फिर जब ये हुआ, तब मैंने बहुत सीरियसली इसको लिया, and I started studying. मैं घर में भी थी, I was with my child, so I had time and bandwidth. एंड दैट वाज द डे मैंने डिसाइड किया, अब नेवर अगेन, ना मेरे साथ ये होगा फिर कभी, और ना किसी और के साथ दिस शुड एवर हैपन. सो दैट्स वेयर माय जर्नी बिगैन एक्चुअली. Okay. तो उसके बाद आप प्रोफेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर बने. You have more than 24 plus years of experience. You have helped 5,000 plus women, and you are also into using all those digital platforms, right? You're using Yes. many digital platforms to outreach more and more people, right? So आप मुझे बताइए कि you were mentioned in lots of media channels. So which media channels you were mentioned in? And you, yeah, Express में I do write. uh, I do share my point of view on a lot of different issues related to relationships. Now Bharat Times में कभी आता है, and then there are certain other individual publications. So Z News also, right? Z the News. I think, yeah, one of the articles. Yes, yes. Yes, yes, yes.
So you are founder of Kintsugi Healing Mastery. So Kintsugi का मतलब क्या होता है? KINTSUGI. What is the किंजुगी meaning का of this? मतलब किंजुगी का मतलब किंजुगी इज अ जापानीज टर्म. रेकी इज ऑल्सो जापानीज टर्म. इट्स अ Yeah, जापानीज yeah, yeah, वर्ड. yeah. किंजुगी इज ऑल्सो अ जापानीज टर्म. तो वहां पे ना जापान में एक बहुत प्यारा सा हाउ डू आई से कल्चरल रिचुअल है. ओके. एंड इट स्टैंड्स फॉर समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. तो वहां पे जब जो उनकी क्रॉकरी होती है, जो एक्सपेंसिव क्रॉकरी होती है, जब वो टूट जाती है, बिखर जाती है, तो वो लोग उसको डिस्कार्ड नहीं करते. ठीक है. जो क्रॉकरी होती है, जो ब्रोकन पीसेस होते हैं, उसको फिर से साथ ला के जोड़ा जाता है. उसको लैकर से जोड़ते हैं. और उसके जो क्रैक्स होते हैं, क्योंकि जोड़ा है तो दिखेंगे क्रैक्स, है ना. कुछ जब Mhm. गलत होता है तो स्कार्स Yes, तो होते ही है. राइट. yes. सो जो क्रैक्स उसके दिखते हैं, उसको फिर गोल्ड और प्लेटिनम की डस्ट से भरा जाता है. एंड Okay. देन इट बिकम्स एन एक्सक्लूसिव, एक्सट्रीमली प्राइसलेस थिंग. तो जो एक ऑर्डिनरी सी चीज थी, उसको जब वो बिखर जाती है, जब वो टूट जाती है, उन टूटे हुए हिस्सों को फिर समेट के, उन्हें फिर जोड़ के, उन्हें फिर मजबूत बना के, अपने आप को मजबूत बनाकर अपने आप पे इतना काम करें कि आप वो एक प्राइसलेस चीज बन जाए. आप कभी वो ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी स्टेज पे वापस नहीं जा सकते. दैट ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, जहां हम अपने जीवन के जो स्कार्स हैं, जो क्रैक्स हैं, उनको भर के अपने आप को इतना मजबूती से जोड़े कि आगे हम एक एब्सोल्युटली प्राइसलेस, लिमिटलेस, अनस्टॉपेबल ह्यूमन बीइंग बन पाए. दैट इज द ऑब्जेक्टिव और द मिशन. और जब मैं इन सारे लेडीज के साथ, when I work with women, I that is what I teach them to do, to find that, to put together all the pieces and to rebuild life, reboot life in such a strong way कि फिर कोई आपको आप कोई हद, आई वोंट से कोई आपको अपनी हद बताए नहीं, बट आई वुड से कि कोई आपको लिमिट ना कर पाए. एंड आप खुद भी नहीं. Great, great, great. यानी कि उन इमोशंस, जो टूटे हुए सारे फीलिंग्स है, राइट, फ्रॉम पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एंसेस्टर्स, राइट, जो आते हैं, कल्चरल कल्चर बन जाता है, राइट, ऑल दोज इमोशनल पैटर्न बिकमिंग कल्चर. और उन टुकड़ों को जोड़कर इतनी अच्छे से मरम्मत कर दे, सोने से, गोल्ड एंड प्लेटिनम से, कि वो बहुत मूल्यवान बन जाए, राइट, इनकम्स प्राइसलेस. Yes, so बहुत gold अच्छी. to platinum is the techniques, the powerful tools we can use. हम अपने माइंडसेट की और अपनी साधना की हेल्प से हम अपने आप को उतना एंड इतना निखार दें कि हम वो बन यस, सकें. दैट इज अ डिफरेंट वर्जन. एंड वो एक आर्ट है, वो एक डिजाइन है. जितना जो फीलिंग्स से, जो इंटेंशन से हम उस टूटे हुए क्रॉकरी को जोड़ेंगे, वो उतना ज्यादा वेल्युएबल बनेगा, उतना ज्यादा प्राइसलेस बनेगा, राइट. बहुत अच्छी चीज आपने बताई. And you mentioned energy healing. You're into so many things: Reiki, inner child healing, trauma therapy, hypnotherapy, numerology, NLP, ancestral healing, akashic records. आप तो, अब मैं सवाल क्या पूछूं, आप बताते जाइए, मुझे सुनना है बस. Yes, I want to become a good listener today in today's podcast. So better I will not ask more questions. Just you keep on saying. I will be listening to you. That will be more interesting. And वो व्यूअर, जो ऑडियंस भी यही चाहते हैं कि आपसे ज्यादा सुने. तो बताते जाइए ये चीजें क्या है, एक एक करके. ओके. सो ये जो प्रोग्राम है, ये 3 हिस्सों में है. अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो, और ये बहुत सालों के एक्सपीरियंस से मैं इसको समझ पाई हूँ कि कोई भी व्यक्ति होता है और उसकी हीलिंग जर्नी के लिए 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है. द फर्स्ट इज माइंडसेट चेंज, बिकॉज अनलेस यू आर थिंकिंग डिफरेंटली, आपके जीवन में कुछ नया नहीं होगा. अगर आपकी सोच वही की वही है, तो आप कोई भी नया परिवर्तन, कोई बड़ा सा बदलाव लाने की नहीं सोच सकते. यू हैव टू ब्रिंग अबाउट अ मैसिव शिफ्ट इन योर रियलिटी. आपको
एक मैसिव शिफ्ट लानी होगी अपनी सोच में, योर माइंडसेट, योर बिलीफ सिस्टम टूवर्ड्स व्हाट यू वांट टू गेट. सो वन मेजर पिलर इज द माइंडसेट वर्क, जिसमें आ जाता है psychotherapy techniques, NLP, hypnotherapy, where we are, learning to, how do I say, इसको हम मंकी माइंड बोलते हैं, है ना. माइंड चंचल होता है, माइंड का काम क्या है कि आपको यहाँ वहां भटकाए. So learning the art to train the mind and make our mind listen to what we want it to listen based on where we want to go in life. हमें अपने जीवन में जहां पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए हमें जो सोच रखना जरूरी है, जो बिलीफ सिस्टम की जरूरत है, जो फाउंडेशन की जरूरत है, और जो सोच रख के एक्शन लेने की जरूरत है, हम अपने मन को वैसे ट्रेन करें कि वो हमारी सुने, हम उसकी सुन के बहना चाहें. सो माइंड मास्टरी इज द फर्स्ट पिलर. उसमें बहुत सारे साइकोथेरेपी टूल्स, जेस्टॉल थेरेपी, EFT, ऑल ऑफ दैट विल कम इनटू द माइंडसेट वर्क. जब आपका सिर्फ अपना मन ठीक करने से, सिर्फ मोटिवेशनल कोई चीज सुनने से, या कोई कहने से कल से मेरा माइंड मैं ऐसे ट्वीक करने वाला हूँ, कल से मेरा कंसेप्ट ये है, होता है ना, हम बोलते हैं ना कल से रोज सुबह में 5 बजे उठ के अपना नया रूटीन करने वाली हूँ, राइट. सो ये हम सब जानते हैं कि जब हम मोटिवेशनल सेशन में जाते हैं, या इवन जब आप अपने थेरेपिस्ट के साथ बैठते हो और आप डिसाइड करते हो कि कल से आई एम गोइंग टू डू दिस, ओके. कई बार व्यक्ति, इंसान ये महसूस करता है कि आप करना तो चाह रहे हो, लेकिन आप उसको पूरी तरह कर नहीं पा रहे हो, बिकॉज डीप इनसाइड आपकी वो एनर्जी ही नहीं है टू बी एबल टू होल्ड एंड मेक दैट थिंग हैपन. सो इट इज लाइक दिस. आपके पास पॉट है, पॉट में आपने सोना डाला और आप भरते जा रहे हो वो बहुत सारी प्राइसलेस चीजें. दैट इज ऑल योर माइंडसेट वर्क दैट यू आर डूइंग. you're reframing your mind, everything new. And उसके बाद पॉट में नीचे बहुत बड़ा सा होल है. Okay, so this is what happens. You go to a motivational lecture or you read a great book, और फिर आप 4 दिन के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं, and उसके बाद you realize that there is that something that sinks in, and sinks away, and then that whole thing is gone flat. So that is जब आपके बॉडी में आपके जो चक्रास हैं वो एक्टिवेटेड नहीं है, या वो इम्बैलेंस्ड है. तो अगर हमारी एनर्जी ही इम्बैलेंस्ड है, दैट इज द होल्डिंग मैकेनिज्म, दैट इज आवर एबिलिटी टू बी एबल टू डू व्हाट वी वांट टू डू. जो परिवर्तन हम लाना चाह रहे हैं, अगर वो परिवर्तन लाने के लिए जो हमारी एनर्जी बॉडी है वही बैलेंस नहीं है, वही एक्टिवेटेड नहीं है, वही एक्सपैंडेड इनफ नहीं है, तो हमारे जो माइटी गोल्स हैं, हम वहां कैसे पहुंचेंगे जब आपकी एनर्जी ही सपोर्ट नहीं करे. यस. अलोंग विद द माइंडसेट वर्क फिर आती है आपकी साधना. सो जो हमारे 7 चक्र हैं बॉडी में, हर एनर्जी सेंटर का एक पर्टिकुलर जोन होता है जीवन में. वो चीजें इट टेक्स केयर, जैसे आपका जो मूलाधार है, दैट टेक्स केयर ऑफ योर बेसिक सर्वाइवल, सेफ्टी, सिक्योरिटी. फिर जो आपका स्वादिष्ठान चक्र है, दैट टेक्स केयर ऑफ योर क्रिएटिविटी, योर रिलेशनशिप्स, योर इमोशंस, राइट. देन यू हैव योर मणिपुरा चक्र जो आपकी नाभि के ऊपर है. वहां पे आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव, विल पावर, ओके, योर गट स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ दैट इज देयर. सो हमारा ईगो माइंड भी वहां होता है. आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑल्सो सिट्स देयर. तो वो फिर हार्ट चक्र इज मोर अबाउट that divine connection, giving and receiving, ability to give and receive, to connect deeply with the universe. बहुत डीप होता है, मैं बहुत एक शॉर्ट में आपको बता रही हूँ. फिर जो हमारा थ्रोट चक्र होता है, जहाँ हमारी वाक शक्ति भी जुड़ी होती है, our ability to communicate powerfully, influence beautifully. And then our third eye, our focus, concentration, clarity, judgment, intuition, and then the divine will. सहस्त्रार चक्र. सो ये हर चक्र हमारे जीवन की बहुत सारी चीजों को बैलेंस करता है, संभालता है. एंड जितना ज्यादा हमारा चक्र एक्टिवेटेड है
और जितना ज्यादा हमारा चक्र एक्सपेंडेड है, उतना ज्यादा हम उन सारे एरियाज ऑफ लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं. सो स्लोली बैलेंसिंग दैट इम्बैलेंस इन योर एनर्जी, और उसके साथ साथ जब आप माइंडसेट वर्क करते हो, तो ये दोनों पिलर्स साथ में चलते हैं. व्हेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ थेरेपी या हीलिंग, ये दोनों का साथ में चलना बहुत जरूरी है फॉर क्विकर रिकवरी, फॉर अ क्विकर बाउंस बैक. और फिर So आता है थर्ड पिलर, जो हमारा yeah, ओकल्ट, जो हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी, आकाशिक, एंजल थेरेपी, जो गाइडेंस आती है. दैट गाइडेंस इज, न्यूमरोलॉजी इज ऑफ कोर्स अ वेरी, इट्स अ फुल फ्लेज साइंस, जो आपके नंबर्स हैं जिसके साथ आप बॉर्न हुए हैं. और उसकी भी एक एनर्जी, न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो एनर्जी, नंबर्स की भी एक एनर्जी yeah, होती है. yes. If you want to learn digital marketing in Hindi in just 60 days without any technical knowledge, then click the link in the description and register now. Our 90-minute webinar is now absolutely free. Seats are limited. राइट. सो जिस एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ, उसमें आपकी स्ट्रेंथ भी छुपी होती है, उसमें आपके संघर्ष भी छुपे होते हैं, उसमें आपकी लाइफ पाथ की जो पूरी जर्नी है आपकी, अगर आप नंबर्स देखो तो आपको पूरा जो भी उस व्यक्ति के साथ हो रहा है आप समझ पाते हो. जो मिसिंग है वो भी, और जो ज्यादा है वो भी, जो एक्सेस में है वो भी. और उसको हम बहुत अच्छे और सिंपल तरीकों से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट. आई वोंट से पूरा कर्मा बदल सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप कोई भी टेक्निक ले लीजिए. बट टू क्वाइट एन एक्सटेंट, जब आप उस नंबर एनर्जी के साथ जो रेमेडीज कर सकते हैं, उसके साथ आप उस व्यक्ति की लाइफ को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं. ऑल्सो एज अ साइकोथेरेपिस्ट, जब मैं देखती हूँ कि दिस पर्सन इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद दीज थिंग्स, तो आई अंडरस्टैंड कि इनके साथ मुझे क्या उनको महसूस हो रहा होगा बिना बताए. कुछ चीजें आप खुद नहीं समझ पाते. तो बट व्हेन यू लुक एट द नंबर्स, यू अंडरस्टैंड कि इस पर्सन की ये हिडन स्ट्रगल्स हैं, जो ये शायद समझ नहीं पा रहे होंगे या बोल नहीं पा रहे होंगे. बट सो यू, आई ऑल्सो टीच देम हाउ टू वर्क विद दैट साइकोलॉजिकली, माइंडसेट वाइज, कौन से चक्र पे ज्यादा वर्क करना है, किस चीज के बारे में माइंडफुल होना है. एंड ऑल्सो विद द पीपल अराउंड देम, कि आपके ये वाले स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, तो आप अगर इस वाले नंबर के व्यक्ति के साथ रहेंगे तो ये चीजें आने वाली हैं. यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दिस, एंड दिस इज हाउ यू विल डील विद इट. अगर हम वो हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को समझ के उसको डील करना समझ जाए, राइट. सो दैट इज न्यूमरोलॉजी. एंड आकाशिक इज ऑफ कोर्स डिवाइन गाइडेंस. सो सबके कॉम्बिनेशन से जो हमारी जर्नी होती है वो आसान हो जाती है. एंड So, so these are the different techniques you use to heal women population, right? So it's not confined to women, but yes, there are more women, more and more women. So yeah, but men and women both, right? Sometimes इनफैक्ट men बहुत सारी कपल थेरेपी होती है जहाँ पे कपल्स आते Mhm. हैं, बहुत सारे टीनेजर्स आते हैं, 14. So they start with one, and then the family, eventually it goes into family therapy also. Okay. ताकि सब एक दूसरे को समझ के फिर एक ऐसे एंड फिर वो फैमिली थेरेपी, वो वाइब्रेशंस भी तो आते हैं, राइट? अगर किसी ने खुद को हील किया, वो टेक्निक जानते हैं, तो मुझे लगता है कि इट इज लाइक वाइब्रेशंस पूरे फैमिली को जोड़ देता है ऑटोमेटिकली, Absolutely. नोइंगली I और think अननोइंगली, राइट? अगर एक भी व्यक्ति ने सीख लिया और इसको कॉन्कर कर लिया, तो आपके आसपास के लोग आपको पूछना शुरू हो जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो भाई, कुछ नया है, देयर समथिंग न्यू, बिकॉज हाउ आर यू डूइंग. दिस इज समथिंग कंटाजियस, जैसे स्माइल इज कंटाजियस, राइट? जब हंसते हैं तो पूरा परिवार खुश रहता है. उसी तरह से जब हम खुद को हील कर पाते हैं, तो वो एक एनर्जी है जो पूरे फैमिली मेंबर्स में फ्लो होती है, नॉट ओनली विद इन द पर्सन बट ऑल द फैमिली मेंबर्स जो उनसे कनेक्टेड है, राइट? मैं उसे इस तरह से सोचता हूँ, राइट? होप आई एम राइट. और तो बेसिकली टू समराइज ऑल दिस, देयर आर 3 स्टेप्स. पहला माइंडसेट हो गया, उसके बाद एनर्जी फ्लो, और राइट एनर्जी चक्रास वगैरह, और एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एनर्जी फ्लो, एनर्जी. यस. करेक्ट? तो सेकंड इज एनर्जी फ्लो, एंड थर्ड इज न्यूमरोलॉजी, नंबर्स, Third is the occult field. occult. Okay.
numerology, the other sides. होप मैंने इसे सही समझा, ये 3 स्टेप्स मैंने सही बताया या कुछ इसमें करेक्शंस करना है? ये 3 Summarize. pillars, yes, these are the 3 three pillars are pillars. right: mindset, energy flow and numbers, occult जो आप बोल, right? Yes. So great. अच्छा हुआ आपने समराइज कर दिया, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था, इतने सारे टूल्स, टेक्निक्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि success is not just chasing, running after money, but it is breaking your, and especially जो वुमेन होते हैं, लेडीज होती है, सोसाइटी में उनको सेल्फ वर्थ नहीं मिल पाता, रिकग्निशन नहीं मिलता, आइडेंटिटी नहीं मिलता, टैलेंट रहता है, सब कुछ रहता है, बट कहीं ना कहीं दैट थिंग इज मिसिंग, राइट? एंड आफ्टर मैरिज ये चीजें बढ़ जाती है, बहुत सारी चीजें, घर घर की कहानी है, राइट? एंड आप इतने सारे महिलाओं को मदद कर रहे हैं, वो ट्रॉमा से बाहर निकल कर आने का, वो पेन से बाहर निकल कर आने का, अपनी एक पहचान बनाने का एक रास्ता दिखा रहे, कुछ स्टेप्स, गाइडेंस, एंड आप उसके लिए एक जीता जाता एग्जाम्पल है ऑलरेडी, राइट? क्योंकि आपको इतने सारे challenges आए, डिप्रेशन, पर्सनल स्ट्रगल्स, एंड हाउ यू कन्वर्टेड योर पेन into a purpose, right? वो पेन को आपने पर्पस में कन्वर्ट कर दिया कि आपका जिंदगी का जो मकसद है, जो मुद्दा है, जो पर्पस है, कि आपकी जिंदगी में जो आया उससे आपने सीखा एंड लोगों को एक रेमेडी, एक रिकवरी का आइडिया, सजेशंस आप दे रहे हैं, एंड वो प्रैक्टिकली यू आर हेल्पिंग देम, राइट? सो आप अपने कम्युनिटी के बारे में बताइए। 5,000 प्लस वुमेन एंड आल्सो ग्लोबली यू आर एन इंटरनेशनल कोच, ग्लोबली आप लोगों को इम्पैक्ट कर रहे, नॉट ओनली इन इंडिया बट अदर कंट्रीज आल्सो, एंड ये सब कुछ लेवरेज कैसे किए आप, कैसे कनेक्ट करते इतने दूर दूर से इतने सारे कंट्रीज में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। So both offline and online, and काफी सारी मेरी जर्नी ऑनलाइन रही है। काफी सारे मतलब बिकॉज आप अपने एरिया में एक लिमिटेड ही कर सकते हैं, राइट? यू ऑफ कोर्स यू आर डूइंग ऑफलाइन वर्कशॉप्स, एंड आपको जहाँ भी इनवाइट किया जाता है आप जाते हैं, एंड यू नो यू आर मीटिंग मोर एंड मोर पीपल एंड शिफ्टिंग, ब्रिंगिंग अबाउट दैट शिफ्ट। बट आई थिंक द डिजिटल प्लेटफॉर्म जब कोविड हुआ, and जब you know the digital platform opened up, I think Zoom is the biggest boon for a lot of us. So एक बहुत बड़ा विंडो खुल गया, not just for me, but I believe for a lot of people through the digital platform. And yes, I feel that is a major thing that has helped me reach out. And I believe it is deep service, because आप कभी नहीं पहुंच पाते उतने लोगों तक, और हम कभी नहीं पहुंच पाते उतने लोगों तक, अपनी बात को कभी पहुंचा नहीं सकते. So you know, when I see so many cases, like I've had cases where you know people tell me later on, मैम पता है अगर उस दिन आपसे बात नहीं होती तो शायद मैं कूद जाती. तो ये जो है कि आप उस सही समय पे वहां पहुंच पाए, एंड आप उस लाइफ को टच कर पाए, उस वक्त उस चीज को आप रोक पाए, जो कई बार हमें पता भी नहीं होता, बट हम उसको यू नो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, पता नहीं आपकी कौन सी बात कहाँ किसको छू जाए, और उनका जीवन यू नो थोड़े से छोटी सी चीज से भी परिवर्तन हो. एंड दैट विल ऑल्सो शो नॉट जस्ट, आई ऑलवेज बिलीव कि जैसे एक व्यक्ति तक आप अगर पहुंच पाए थ्रू द डिजिटल मीडिया, तो आप सिर्फ उस एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, आप उसके पूरे जो उसकी फैमिली है और उसका जो वातावरण है, उसकी जो आसपास की सोसाइटी जिनके साथ दैट पर्सन इज इंटरैक्टिंग, आप उन सब तक कहीं ना कहीं एक रिपलिंग इफेक्ट ला पाए. एंड I think the digital platform is giving us that privilege, I would say, to be able to do that, to reach out to more and more people and support them in every way possible. Yeah. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से हम इतने सारे लोगों के लाइफ को टच कर पा रहे हैं, एंड इट इज ए बून फॉर so many coaches out there, and
व्हाट मैटर्स इज नॉट मनी, बट जो डेल्ला जी ने बताया कि क्योंकि सुसाइड इज समथिंग नो ऑप्शन, जब किसी के पास ऑप्शन नहीं बचता है, लास्ट क्राइम फॉर हेल्प, राइट, और देयर इज नो ऑप्शन, तब वो जाकर सोचता है कि मैं कूद जाऊं, सुसाइड कर लूं। एंड उस समय आपका, मैं बोलता हूँ आपका इवन 1 मिनट भी इतना प्रेशियस हो जाता है उसके लिए, उसकी जिंदगी को बचा देता है। एंड डेल्ला जी अपने इस नॉलेज, विजडम मैं बोलूंगा, 24 years ऑफ विजडम, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 16 से अभी तक, राइट, तो 24 साल से ज्यादा हो गया, एंड इतने सारे लाइफ को उन्होंने टच किया, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू गॉड, नहीं बोलो, राइट, सो No, भगवान no, के no. बराबर there are beautiful इक्विवेलेंट, people जो बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, राइट, and we are राइट, just doing our little एंड part in whatever we यस, can. एंड यस, एंड सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। आप इतना डीप सर्विस दे रहे हैं कि पेन को समझ रहे हैं, ये सारी चीजें, एंड वो पेन को निकालना बहुत चैलेंज हो जाता है, क्योंकि जल्दी से निकालते नहीं है लोग, राइट। अगर आप मुझे पूछे कि आपके अंदर क्या पेन है, तो शायद मैं नहीं, खुल के नहीं बताता, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जहाँ पर ट्रस्ट बनता है तो खुलकर हम बताते भी हैं। तो आप उस तरह से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि वो खुलकर अपने सारे परेशानियों को अपने आपके सामने लाकर रख रहे हैं, उसके बाद आप उनको एक बेस्ट सॉल्यूशन दे। सो बहुत अच्छा, एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको रियली हेल्प किया, राइट। सो आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स कहाँ कहाँ है, इंस्टा, फेसबुक, बताइए। Instagram or Instagram, Facebook, and YouTube, but more so, more of YouTube and Instagram. Uh, बाकी सारे mediums पे it's ओके, not so active, सो but यूट्यूब और इंस्टाग्राम आप ज्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा use करते तो वेबसाइट भी आपका है? website, there are so landing page I have. I don't have a website. हाँ, So ओके, हाँ, ठीक है, दैट इज द वेबसाइट, ओके। सो वो वेबसाइट है, तो आपकी वेबसाइट का लिंक और जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपका प्रेजेंस है, वो सारे लिंक्स आप हमें दे दीजिएगा, जैसे कि हमारी जो ऑडियंस है के साथ कनेक्ट कर पाए, ओके। सो आप बताइए कि आपके क्या क्या प्रोग्राम्स है, एंड उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपके प्रोग्राम्स का, एंड योर अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ इनकम गोल्स, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं प्लीज। so honestly, जब मैंने रेकी शुरू करी थी, तो it was more like seva work, serving my master. Kabhi, whenever there is a need, I would want to be there and do whatever I had to do. But then धीरे धीरे उसको, as I started with literally, how do I say, 5 to 10,000 per month when I started off my journey. एंड धीरे धीरे उसको ग्रो होते होते फिर वो एज और लोग जैसे जुड़ते जाते हैं, मेरी पूरी जो प्रैक्टिस है, ऑनेस्टली मैं बहुत कम, आपने जब अभी पूछा सोशल मीडिया, बहुत कम आती हूँ सोशल मीडिया पे। मेरी जो जितनी प्रैक्टिस है सारी वर्ड ऑफ माउथ से है, ऑल दिस टाइम, इतने सालों से जो भी है। एंड जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं, so obviously the income also increases over a lakh per month, and then you're growing. And now I'm, also training जो मेरे अंडर के healers हैं, कुछ psychologists भी हैं, कुछ who are learning the energy work and other stuff. So I'm empowering women also जिनको healing में, साइकोथेरेपी में अपना करियर बनाना है. They want to spread this knowledge to more and more people. So now my students are also earning. They also have their own Reiki practice. They are not masters yet, but they are practitioners. So वो अपनी खुद की they also channel Reiki. They do a whole lot of other stuff, a whole lot of psychotherapy tools also. So they are also coaches now, and they are also earning. And some of them are doing pretty well. So Great. So you are training the trainers as well. yes, I'm training the trainers. There are numerologists. There are batches of Akashic healers. There are batches for Reiki practitioners. There are batches for Ho'oponopono, EFT.
ऑल द डिफरेंट टूल्स, एंगर मैनेजमेंट के अलग कुछ एक्सपीरियंशियल बैचेस होते हैं जहाँ पे हम खुद पे वर्क करते हैं, एंड देन देयर आर सर्टेन बैचेस व्हिच हैव फॉर ट्रेनर्स वेयर यू वांट टू लर्न, मास्टर एंड डू इट फॉर अदर पीपल. तो ऑडियंस के लिए यही मैसेज है, अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं या फिर आपके कुछ इमोशनल पेन है, ट्रॉमा है, सो यू कैन कनेक्ट विद डेलना डेलना जी, एंड उनकी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो अभी तो इसे बंद करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है पॉडकास्ट को, बट ऑलरेडी मोर देन 30-40 मिनट्स हो गया, सो वी हैव टू क्लोज इट. ओके, बट बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा है. ऐसा लग रहा है कि आपसे सुनते जाए, बस कुछ ना कुछ सीखते रहे. And मैंने भी इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखा, राइट, एंड बहुत बहुत कुछ, राइट. सो थैंक यू सो मच डेलना जी टू कमिंग टू अवर पॉडकास्ट. और आखिरी में यही बताऊंगा, जैसे डेलना जी ने मेंशन किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने उनको मदद किया, स्पेशली मूविंग फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल. अभी तो उनका वर्ड ऑफ माउथ में चल जा रहा है, बट जो इनिशियल बूस्टअप देता है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता है. उसके बाद जब आपका एक क्लाइंट बेस बन जाता है, लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं, यू आर इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल, देन दे रेफर देयर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, एंड दैट इज नेचुरल, राइट. जो रिकमेंडेशंस आते रहते हैं. सो अगर आपको अपना कुछ बिजनेस करना है, क्योंकि दो केसेस होते हैं, या तो आप अर्निंग कर रहे हो या तो आप अर्निंग नहीं कर रहे हो. If you are already earning, then you are into job or you have your own business. If you are not earning, then you are a student or you are a homemaker. So always better students and homemakers के लिए बोलूंगा कि you can build your career online. अपना कुछ बिजनेस शुरुआत कर सकते हो. और जो जॉब कर रहे हो, जॉब इज नेवर सिक्योर, राइट. एंड अपना साथ में कुछ ना कुछ आप शुरू कर सकते हो. एंड जो बिजनेस कर रहे हो उनको मैं ये बोलूंगा, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर ज्यादा लोगों तक पहुंचिए, अपने सेल्स को बढ़ाइए, अपने इनकम को बढ़ाइए. सिर्फ इनकम नहीं, यू कैन जनरेट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम. मेहनत एक बार, लेकिन इनकम कई जगह से आने चाहिए. एक ही स्किल, एप्लीकेशंस अलग अलग. ये सारी चीजें मैं अपने वेबिनार में सिखाता हूँ. वैसे ये वेबिनार का जो प्राइस है 999 है, 999. लेकिन आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें, आपके लिए ये वेबिनार बिल्कुल फ्री रहेगा. फ्री वेबिनार का लिंक आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जरूर उस लिंक पर क्लिक कीजिए, वेबिनार में आइए, समझिए डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे कमाया जाता है पैसा, और आपके लिए ये सही फील्ड है कि नहीं. सही चुनाव कीजिए, सही डिसीजन लीजिए. और डेलना जी से जुड़ने के लिए इनका लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So thank you, Delna ji, so much. Thank you so much Thank you so much for for having me coming. on your show, Rakesh ji. And it's So absolutely yes, so we have to end this podcast. So again, thank you.